अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो एक अहम टॉपिक पे होने वाली है कि गुस्ल का सही तरीका क्या है, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं और क्या ना करने से गुस्ल बिल्कुल इनकम्प्लीट है। गुस्ल का तरीका हम सही हदीस और कुरान के हवाले से सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 तरीके के गुस्ल की बात होगी यहाँ पे। जनाबत का गुस्ल, हैज़ का गुस्ल और निफास का गुस्ल। निफास वो कंडीशन है जिसमें एक औरत ब्लीड करती है आफ्टर हर डिलीवरी, तो उसके गुस्ल के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले गुस्ल करने का सही तरीका क्या है। तो गुस्ल में सबसे पहले आपको नियत करनी है। और नियत क्या है? नियत कुछ नहीं पर बस एक दिल में मानना है कि आप ये काम करने जा रहे हैं। हमें इस्लाम में ये बताया गया है कि हम सारे इंपॉर्टेंट काम करने से पहले अपने मन में नियत रखते हैं। नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ने की नियत, रोज़ा रखना है तो उससे पहले भी नियत, और कोई भी नेकी करने जा रहे हो तो उससे पहले नियत। और गुस्ल करने में भी हमें सवाब ही मिलता है, तो उससे पहले भी नियत करनी है। और नियत का मतलब सिर्फ ये है कि आप दिल में ये सोचें कि आप गुस्ल लेने जा रहे हैं और बिस्मिल्लाह बोलें और फिर गुस्ल के लिए जाएं। बिस्मिल्लाह बोलने के बाद आपको 3 बार अपने हाथ धोने हैं। उसके बाद आपको वो एरिया धोना है जिसकी वजह से आपको गुस्ल वाजिब हुआ है, गंदगी साफ करनी है। उसके बाद आपको वज़ू बनाना है। वज़ू किस तरीके से बनाना है? वही वज़ू जो नमाज से पहले हम बनाते हैं उसको बनाना है। वज़ू बनाने का तरीका है बिस्मिल्लाह बोलना, 3 बार हाथ धोना, 3 बार कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, 3 बार मुंह धोना, फिर अपने सीधे हाथ को 3 बार धोना, फिर उल्टे हाथ को 3 बार धोना, अपने सर का मसा करना, कानों को साफ करना, और फिर सीधे पैर को 3 बार धोना और उल्टे पैर को 3 बार धोना। इंशाल्लाह आपका वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। वज़ू के बाद आपको अपने सर को धोना है, सर के बालों को अच्छी तरीके से धो लेना है। उसके बाद आपको अपनी बॉडी को धोना है। सबसे पहले राइट साइड में पानी डालना है और फिर लेफ्ट साइड में पानी डालना है। इस तरीके से अपनी पूरी बॉडी धो लीजिए और ध्यान रखिए कि ऐसे धोइए कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट भी सूखा ना रहा हो। इस तरीके से आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाता है, चाहे वो निफास का हो, जनाबत का हो या हैज़ का हो। और सबसे ज़रूरी बात जो है कि गुस्ल के कितने फ़र्ज़ होते हैं। तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, जिसमें है कुल्ली करना, अच्छे से अपने नाक को अच्छे से साफ करना, उसमें अच्छे से पानी डालना, नाक की नरम हड्डी तक पानी जाना चाहिए और जितना आप डाल सके एटलीस्ट उतना पानी जाना चाहिए। इसके बाद अपनी बॉडी को पूरी अच्छी तरीके से धो लेना, अपने सर के बालों से लेकर नीचे तक, जिससे आपको ये पूरा यकीन हो कि आपके बाल का एक कतरा भी सूखा ना रहा है। और इंशाल्लाह इस तरीके से आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। और जो एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप गुस्ल करते वक्त आप पूरी बॉडी धो लें, नहा लें, बट आप करारे करना भूल जाएं या आप नाक में पानी डालना भूल जाए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने अपनी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक धो ही है तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया है। लास्ट में जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि शैम्पू या साबुन के बिना गुस्ल नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास शैम्पू या साबुन प्रोवाइडेड नहीं है तो अभी आपका गुस्ल हो जाएगा। चाहे से आपके बालों में तेल भी लगा है, आपका गुस्ल हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे तक अच्छे से धोना है। और जैसे ही आप पूरी बॉडी धो लेते हैं तो गुस्ल मुकम्मल हो ही गया। और अगर वो बाल का एक भी जगह रह जाती है जहाँ पे आपने नहीं पानी डाला, आपकी बॉडी नहीं धुली, तो आपका गुस्ल फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा। लास्ट बात वो ये है कि अपन सोचते हैं, लोगों को लगता है कि गुस्ल के बाद कोई कलमा या कोई दुआ है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह बोलना है, अपने दिल में नियत करनी है और गुस्ल करके आप बाहर आ जाइए। इसके बाद कोई कलमा या दुआ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको इस वीडियो के ज़रिए पता लग गया हो कि गुस्ल का तरीका क्या है और गुस्ल के कितने फ़र्ज़ होते हैं, और आपको अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही हो। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। जज़ाकल्लाहु खैर।